हिंदुओं के अंतिम सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो फिल्म बनी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। गर्व है हमें सनातनी होने पर। जय भवानी, जय श्री कृष्ण। Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today I decided to go for a movie. So हम जा रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान देखने. So let's see, आज शाम का टिकट हमने बुक किया है 7 बजे का और and I'm already late. अभी बजे है 6:56. I mean मुझे अभी निकल जाना चाहिए बट अभी स्टिल मैं घर पे हूँ. So will लेट यू नो द रिव्यू ऑल्सो और कैसा मुझे लगा. PVR हमारे घर के पास में ही है, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो कीप वॉचिंग. सो दिस इज़ माई लुक. मूवी देखने जा रही हूँ तो आउटफिट कंफर्टेबल होना चाहिए. सो आई वोर दिस ड्रेस गिवन बाय माई मम्मा. फीलिंग सुपर कंफर्टेबल इन दिस. आई एम ऑन माई वे. ले लिया है. मैं मूवी देखने आती हूँ सिर्फ इस पॉपकॉर्न की वजह से, बिकॉज आई लव हैविंग पॉपकॉर्न एंड कैरेमल. आई लव द मोस्ट, तो मैंने कैरेमल को ज़्यादा ऐड करवाया है. मुझे लग रहा था मैं लेट हो गई हूँ बट आई एम ऑन टाइम. जस्ट स्टार्ट हुआ और मैं एंट्री हुई. सो मूवी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी. आई डोंट नो कि मूवी रिलीज़ होने से पहले ही लोगों ने उसे बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था. एटलीस्ट आप अगर खुद को देशभक्त समझते हैं तो एटलीस्ट उनके नाम का तो इज़्ज़त करते. यू शुड रिस्पेक्ट हिज नेम. कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम आ रहा है, उसको ही आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी. बट हमें आजकल किसी भी चीज़ को लेकर पूर्व अवधारणा बनाने की गलत आदत लग गई है, जबकि हमें विश्लेषण से पहले तथ्यों की जांच करना पड़ता है, तभी हम उसकी रिव्यू दे सकते हैं. राइट. आजकल तो जैसे होड़ लग गई है कि कौन सबसे पहले रिव्यू दे सकता है और सच्चाई को बिना जाने गुमराह कर सकता है. हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, यदि कोई फिल्म सत्य कथा से प्रेरित होकर हिस्टोरिकल स्टोरी पर आधारित फिल्म बनाई जा रही है तो उसे हमें हिस्ट्री की क्लास समझकर उसे देखने नहीं जा सकते हैं. यू नो, इनफैक्ट उसे देखकर हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सके और हम फैक्ट को ऑथेंटिकेटेड सोर्स से पढ़ सकें. हमें ये सोच कर जाना चाहिए. आजकल के यूथ के अंदर जिज्ञासा को बढ़ाना ही मुख्य आधार होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे में सारे तथ्य रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो हिस्ट्री की क्लास की तरह वो उस मूवी को दिखाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग फिल्म देखने जाते हैं एक थोड़ा एंटरटेनमेंट सोर्स के लिए, यू नो, और वो देख के अगर हम बोर होने लगे तो डेफिनेट सी बात है कि नोबडी विल लाइक टू वॉच. आजकल तो जैसे बॉयकॉट एक नॉर्मल सी बात हो गई है. बॉयकॉट करो जहाँ पे ज़रूरत हो, मतलब हर जगह बॉयकॉट. व्हाट इज दिस? लाइक आप ये सोचिए कि आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बॉयकॉट कैसे कर सकते हैं. आपको शर्म आनी चाहिए. आप फालतू की मूवीज़ में आप वेस्ट कर देते हैं अपनी मनी. और यहाँ तक कि ये टैक्स फ्री मूवी हो चुकी है, इसमें आपको इतना ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ रहा है. और बाकी आप मूवी में बहुत ज़्यादा टैक्स देकर भी आप जाते हैं और लोगों का पता नहीं क्या हो गया है कि मतलब एक भेड़ चाल चलने लगे हैं कि जैसे KGF को अगर देखा तो लोग उसको पूरा न जाने कहाँ तक पहुँचा दिया, और अगर आपको पसंद नहीं आए तो बिल्कुल धरातल पे ला दिया. तो दिस इज़ वेरी बैड. यू नो, आपको पहले जानना चाहिए, समझना चाहिए. ये फैक्ट है कि आजकल मूवी के थ्रू ही लोग हमारे वॉरियर्स को, अनसंग वॉरियर्स को जान पा रहे हैं. क्योंकि कोई भी हिस्ट्री की बुक्स बहुत सारी पढ़े हुए हैं लेकिन नोबडी लव टू रीड. कोई पढ़ना नहीं चाहता है.
वो मूवी देखने जाते हैं और मूवी के साथ साथ अगर हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें नॉलेज भी मिले तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। चौहान के बारे में मैं पढ़ी हूँ, जानती हूँ, बट इस मूवी को देखकर और भी मुझे जानने की उत्सुकता बढ़ी। आजकल के यूथ के लिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट तरीका है कि मूवी के थ्रू आप हमारे वॉरियर्स को जान पा रहे हैं, तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। और इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं था बॉयकॉट करने लायक, जो लोग पागलों की तरफ पीछे पड़ गए थे इस मूवी के। तो मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया और उसके बाद फिर मैंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, उनको जाना। तो ऐसे ही तो जानते हैं, ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं, वॉरियर्स है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए और फिल्म के थ्रू हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है हमें। अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली मुझे वो फिल्में या फिर वो चीज़ मुझे देखना नहीं पसंद है। मुझे नहीं पसंद कि मैं फालतू में टाइम वेस्ट करूँ, 2 घंटे वहाँ पे जाके बैठूँ और फिल्में देखूँ। तो मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान को देखने गई क्योंकि मुझे पता था कि वो मूवी में बहुत कुछ उनके बारे में बताया गया होगा और उसमें बहुत सारे रिव्यू लोगों ने डाले हैं कि उसमें म्यूज़िक, उसमें उसको लवर बॉय की तरह उन्होंने प्रोजेक्ट किया गया है, ये किया गया है। कम ऑन गाइस, लाइक अगर उसमें सॉन्ग्स नहीं होंगे, मूवीज़ में अगर सॉन्ग्स नहीं होंगे, एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो लोग एंजॉय नहीं करेंगे, मतलब वो उनको पसंद नहीं आएगा वो चीज़। और ख़ास करके आप एक हीरो के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं कि ये हीरो ने ये हीरो होना चाहिए, ये हीरो। आपको क्या करना कि मतलब कौन हीरो होना, आपको मेन फोकस करना चाहिए कि आप पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी देखने जा रहे हो, ना कि एक हीरो की एक्टिंग आप परखने और जज करने जा रहे हो। बिकॉज वो एक्टर जो भी आपको ये कहानी के थ्रू आपको नॉलेज तो मिल रहा है और आपके जो जनरेशन आने वाले हैं उनको वो मूवी देखकर ही आपको सीखेंगे। वो कोई भी बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है और मूवीज़ देखने में सब इंटरेस्टेड है। फिल्म के थ्रू ही सही, अगर हम हमारे जनरेशन, हमारे वीर योद्धाओं को याद कर सके, जान सके, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो पहले आप ये सब बॉयकॉट और भेड़ चाल चलने से पहले आप ये जान ले कि आप किस चीज़ को बॉयकॉट कर रहे हैं। आप इसकी इज्जत तो रखते एटलीस्ट कि पृथ्वीराज चौहान का नाम जुड़ा हुआ है। अगर आपको उनकी एक्टिंग ही जज करनी है, एक्टर्स की एक्टिंग जज करनी है, तो आप उनकी बाकी फिल्में देखकर एक्टिंग को जज करें ना। जो हमारे वीर योद्धाओं के ऊपर जो फिल्में बन रही है उस मूवी में क्यों उनको जज कर रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को सत सत नमन। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे रिव्यू वीडियो ही बनाना पड़ा, मैं ऐसा बनाती नहीं हूँ बिकॉज़ लेकिन मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे मूवी देखने जाने से पहले और मूवी रिलीज़ होने से पहले कि बहुत ज़्यादा नौटंकी स्टार्ट हो गई थी सोशल मीडिया पे। उनके मीम्स बनाए जाने लगे थे, मतलब एटलीस्ट यार रिस्पेक्ट तो करते उनके नाम का। तो मैंने देखा तो मुझे तो बहुत पसंद आया, उसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया था। जो भी दिखाया गया है दैट इज़ ट्रूथ, वो सही है और मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। मेरा बस कहना ये है कि आप भेड़ चाल ना चले। आजकल ये हो गया है कि लोग भेड़ चाल चलने लगे कि अगर दूसरा ने बोला कि नहीं अच्छा तो हम भी बोलेंगे नहीं अच्छा, फिर बाकी लोग भी यही बोलेंगे कि अच्छा नहीं है। अगर किसी ने बोला कि अरे ये फिल्म बहुत अच्छा है तो सब लोग बहुत अच्छा बोलने लगेंगे। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और एंजॉय करें लाइफ को। टेक केयर, बाय बाय। जय श्री कृष्णा, मे श्री कृष्णा ऑलवेज ब्लेस यू एंड कीप यू हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। और आई होप कि जो भी वीडियोस बनाऊँ आप उसको आप उसे एंजॉय करें। और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।